बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के बाद जस्टिस आसिफ सईद खोसा का बेहद शुक्रिया। आपको हकीकत टीवी ने इनकी अपॉइंटमेंट से पहले बताया था कि आपको इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सुप्रीम कोर्ट के अंदर तेजी से मुकदमात होते हल नजर आएंगे। आप देखिए कि डॉक्टर शाहिद मसूद की रिहाई हुई, उसके अलावा खदीजा का केस यानी जल्द अज जल्द आपको नजर आया। आज उनकी समाअत थी, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको नजर आया कि डॉक्टर शाहिद मसूद की रिहाई हो गई। अल्लाह का शुक्र है, डॉक्टर शाहिद मसूद कौम के हीरो हैं। बड़ी तकलीफें इन्होंने उठाई, तकरीबन 2 महीने से जायद का वक्त था जिसमें उन्होंने तकलीफें उठाई। सदीक जान का बेहद शुक्रिया, उसके अलावा अदील वड़ाइच का शुक्रिया। आप देखिए ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान के 99.99% माफिया के जो एंकर्स हैं उनसे कई गुना ज्यादा इज्जत पाते हैं। अल्लाह पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब सबसे अहम तरीन बात यह है कि एक शख्स का शुक्रिया अदा ना करना बड़ी ज्यादती होगी, वो है इमरान खान। इमरान खान का इसलिए शुक्रिया कि पूरी कौम ने उन पर तनकीद भी की। हकीकत टीवी ने भी बड़ी तनकीद की कि देखिए एक हीरो आपका फंसा हुआ है, आपको पता है, तो आप उनके लिए जिम्मेदारी उठाए। जब आज केस अदालत में हुआ, वफाक ने जवाब जमा कराया, तो आपको नजर आया कि वो पहले और इन जवाबात में कितना फर्क था। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर शाहिद मसूद को रिहाई मिली है। अब सबसे अहम तरीन बात यह है कि लोग जो जानना चाह रहे हैं कि डॉक्टर शाहिद मसूद अपना शो शुरू करेंगे या नहीं। डॉक्टर शाहिद मसूद ने जेल में कहा था कि वो शायद अपना शो ना शुरू करें, जरूर करवाएंगे और वो करने भी जा रहे हैं। देखिए डॉक्टर शाहिद मसूद की तबीयत है थोड़ी खराब, अगर आप इसको कहें कि थोड़ी नहीं ज्यादा खराब है तो बेजाना होगा। उनको वापस आते कुछ दिन भी लग सकते हैं। उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो जल्द अज जल्द शो शुरू करें। और एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, बदमाशिया मीडिया अपना कफन तैयार कर ले, ट्रेलर हो गया खत्म। डॉक्टर शाहिद मसूद का ट्रेलर था जो कि खत्म हो चुका है, अब फिल्म चलनी है। और अगर मंसूर अली खान से लेकर जावेद चौधरी से लेकर और रऊफ कलासरा से लेकर कामरान खान तक या सलीम साफी, अगर किसी की चीखों की आवाज सुनाई दी तो आप याद रखिएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान की कौम आपको धबरदूस भी करेगी और आप लोगों को अंजाम इबरत तक पहुंचाएगी। जो हथकड़ियां डॉक्टर शाहिद मसूद को लगी थी वो आपकी कलाइयों पर लगने जा रही है और चीखना नहीं है बिल्कुल भी। अब डॉक्टर शाहिद मसूद अपना शो शुरू करने जा रहे हैं, तो सबसे मजेदार बात सुन लीजिए कि डॉक्टर शाहिद मसूद का शो शुरू होगा इंशाल्लाह। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि उनके शो की रेटिंग आसमान तक पहुंच जाएगी और इस मीडिया माफिया की अपनी मौत आप होने जा रही है। एक तो ये अहम तरीन बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए। अब आप देखिए कि जब डॉक्टर शाहिद मसूद की रिहाई की खबर आई सुप्रीम कोर्ट से, तो उसी वक्त उसके तकरीबन कुछ मिनट बाद देखिए जैसे ही हकीकत टीवी ने वीडियो अपलोड की, लोग सरप्राइजिंग हुए, शॉकिंग भी हुए, खुश भी हुए। यूके से लेकर मोरक्को से लेकर दुबई, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरेबिया, कनाडा, अमेरिका, हर जगह से, चाहे किसी जगह पर रात का टाइम क्यों ना हो, जो लोग जाग रहे थे उन्होंने खुशी का इजहार किया। मैसेजेस भी आए और लोगों ने हैरान होकर स्विच किए चैनल, तो कोई खबर ना थी कि अदालत की इतनी बड़ी खबर आ गई और मीडिया चैनल से अभी तक कोई खबर नहीं थी। देखिए मीडिया वालों की आज मौत हुई है, आपको शायद अंदाजा नहीं है, आज मीडिया वालों की मौत हुई है। अब डॉक्टर शाहिद मसूद का 8 बजे जो प्रोग्राम लगना है, किसने इन माफिया का प्रोग्राम देखना है? सब तो डॉक्टर शाहिद मसूद का देखेंगे और इंशाल्लाह बड़ी खैर का काम होगा और चलेगा। जब हकीकत टीवी ने वीडियो अपलोड की उसके बाद आप देखिएगा, आप लोगों ने स्विच किया होगा चैनल, तो आपको कहीं खबर नजर नहीं आ रही होगी। ये होती है मीडिया माफिया की हालत। उसके बाद चंद एक चैनल है आपको टिकर चलाकर दिए थे कि डॉक्टर शाहिद मसूद की रिहाई होगी, उसके बाद कोई खबर नहीं। डॉक्टर शाहिद मसूद को कुछ दिन का आराम चाहिए, उसके बाद इंशाल्लाह वो अपना शो जरूर शुरू करेंगे। हमारी सबकी तो यही तमन्ना है कि अपना शो जल्द अज जल्द शुरू करें। और सबसे अहम तरीन बात आप समझ ले, शो वहीं से शुरू होगा जहां पर खत्म हुआ था। बदमाशिया, ये मीडिया एंकर्स, पीएसएल के अंदर जो मॉडल्स, ये तमाम लोग अपना कफन ऑलरेडी तैयार रखिएगा। कफन अपना तैयार कर ले, क्योंकि बाद में आपको किसी ने अपना कफन नहीं देना। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप लोगों का टाइम अब शुरू हो चुका है। और जिस तरह आप लोगों ने डॉक्टर शाहिद मसूद जब रिहा नहीं हुए थे तो आप लोगों ने उनकी कोई खबर नहीं जारी की थी, हम आपकी खबर जरूर जारी करेंगे, हथकड़ियों के साथ भी, तमाम चीजों के साथ, लेकिन जश्न मनाते हुए। अल्लाह पाक ने सूरह बकरा के अंदर हमें जो चीज वाज़िया करके बता दी है, तमाम लोगों से गुजारिश है कि उसको हमेशा याद रखिए।
देखिए अल्लाह पाक हमें आजमाता है, तकलीफ देगा, मुसीबत भी देगा, परेशानी भी देगा। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो लोग सब्र करते हैं तकलीफों पर, हम उनको अजर भी देते हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद की तकलीफ जो है ये कौमों की ज़िंदगी में बड़े बड़े लोगों पर आती है। आपकी पर्सनल ज़िंदगी में ऐसी तकलीफ़ें आए तो याद रखिएगा, अल्लाह सूरह नशरा में फरमाता है कि हर मुश्किल में आसानी है। इन तकलीफ़ों के बाद अजर आना है और हर सूरत आना है। आप लोग परेशान ना हो। जस्टिस खोसा के दौर के अंदर अल्लाह पाक ने बड़े बड़े काम करवाने हैं। जरदारी हो, मलिक रियाज हो या बड़े बड़े लोग हों, अपनी जेलों के बैरिक जाकर देख लें, क्योंकि आपके नंबर लगने वाले